अपन ने 16वां चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन कर लिया, गुण कर लिए, स्नेह का परिणाम कर लिया, स्नेह के योग रोगी और स्नेह के अयोग रोगी अपने कर लिए थे। अब करेंगे स्नेह के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्नेह। तो 4 प्रकार का होता है। किस किस से स्नेह होता है, मतलब घृत यानी घी, मज्जा, वसा, तेल। तो इन चारों को मतलब 4 प्रकार के स्नेह हैं जिनसे अपन स्नेह करवा सकते हैं रोगियों को। घृत यानी घी, मज्जा यानी बोन मैरो, वसा यानी फैट और तेल यानी ऑयल, तो आप जानते ही हो। तो ये देखो यहाँ पे 2 चिन्ह लगे हुए हैं, गुरु गुण। भाई सबसे ज़्यादा गुरु कौन है, सबसे ज़्यादा भारी कौन है? तो घृत से ज़्यादा भारी तेल है, तेल से भारी वसा है और वसा से भारी मज्जा है। तो घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये गुरु गुण में मतलब सबसे भारी कौन है? मज्जा। ठीक है। और पित्त घन, पित्त घन का मीनिंग है कि सबसे ज़्यादा पित्त का नाश कौन करता है, कि पित्त को, जो पित्त दोष की व्याधियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा पित्त दोष को दूर कौन करता है? तो घृत। आपको पता है सर्वश्रेष्ठ पित्त की समन औषध क्या है, कौन बताएगा? घृत। आपको याद है घी है कि नहीं? पहले चैप्टर नंबर ने पढ़ा था श्लोक में, यस या नो? यस सर। यस। इसमें से तो देखो पित्तगण में सबसे ज़्यादा पित्त का नाश करेगा, मतलब पित्त की जो व्याधियाँ, पित्त वाले दोष को नहीं, पित्त की व्याधियों को, तो घृत। उसके बाद में मज्जा, मज्जा के बाद में वसा, वसा के बाद में तेल। तो GMVT, इससे आप याद रख सकते हो, G से घृत, M से मज्जा, V से वसा, T से तेल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पित्तगण का ऑर्डर लिखो कि सबसे ज़्यादा पित्त, स्नेहों में सबसे ज़्यादा पित्त का कौन नाश करता है? तो घृत करता है, उसके बाद मज्जा करता है, उसके बाद वसा करता है, उसके बाद में तेल करता है। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ घृत होता है। इन चारों में से कौन है सबसे अच्छा? घी, क्योंकि ये संस्कार अनुवर्तन गुण होने के कारण, मधुर अविदायी होने के कारण तथा जन्म के आरंभ से ही अभ्यास मतलब हैबिटेट मतलब सात्यम होने से घृत उत्तम माना गया। ये बोल रहा है कि इन चारों में से सबसे अच्छा कौन है यूज लेने के लिए? सबसे, आपको अगर डॉक्टर बन गए तो आपको सबसे ज़्यादा किसका यूज लेना है? घी का यूज लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये संस्कार अनुवर्तन, संस्कार अनुवर्तन का मीनिंग ये है कि इसमें अगर मान लो कोई औषधि मिलाई जाए तो वो औषधि के गुणों को ग्रहण कर लेगा, उस औषधि के गुण को ग्रहण कर लेगा, साथ में अपने गुणों को भी नहीं खोता। अब 2 क्वालिटी हो गई इसमें, अपने गुण हो गए, साथ में औषधि के गुण हो गए। उसमें तीसरी औषधि और ऐड कर दी तो उस तीसरी औषधि के भी गुण को ग्रहण कर लेगा। तो 3 क्वालिटी हो गई इसमें। अब तो इसमें सर्वश्रेष्ठ घृत होता है क्योंकि ये संस्कार अनुवर्तन गुण के कारण, मधुर अविदायी होने के कारण तथा जन्म के आरंभ से, जन्म के आरंभ से मतलब है, आपको पता होगा कि भाई जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको घी और शहद चटाते हैं। यस, चटाते हैं कि नहीं चटाते? जब बच्चा जन्म लेता है, आपके घर में आपके किसी ने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको घी का एक फोवा रखते हैं उसके मुंह में। ठीक है, आप कौमार भरते जब 3rd ईयर में आओगे तो आपको पता होगा कि मैं घी, शहद और मधु, तीनों चीज़ों को मिलाकर एक फुहार मतलब उसको चटाते हैं। तो जन्म से ही सात्यम, उसको शुरू से ही पहला भोजन यही दिया जाता है उसको, माता का स्तनपान कराने से पहले दिया जाता है ये। तो जन्म के आरंभ से ही अभ्यास होने से घृत उत्तम माना गया है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है घी। अगर आपको सबसे किसी को स्नेहपान कराना है तो आप उसको स्नेह घी का करवाओ। ठीक है। अब कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि यमक किसे कहते हैं, त्रिवर्त किसे कहते हैं, महान किसे कहते हैं। कि यमक से आप क्या समझते हैं? ये नमक नहीं है, यमक है। ठीक है। कोई भी स्नेह 2 भागों का योग बनाकर प्रयोग करना, कोई भी 2 स्नेह का योग बनाकर, जैसे आपने 4 हैं तो घी और मज्जा मिला दिए, तो 2, कोई से भी 2 मिला दो और उनको मिलाकर प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है यमक। त्रिवर्त में कोई भी 3 स्नेह को मिलाकर प्रयोग करना, जैसे घी, मज्जा, वसा को मिला दिया अपन ने तो 3, तो कोई भी 3 स्नेह को मिलाकर, या फिर इन तीनों को मिला दिया, किसी को भी मिला दो, मतलब 3 होने चाहिए। कोई भी 3 स्नेह को मिलाकर प्रयोग करना। और महान, चारों स्नेहों का योग महान कहलाता है। अब चारों को एक साथ यूज करना, मिला के आपस में क्वांटिटी के अनुसार अलग अलग, कैसे भी डॉक्टर क्योंकि आप सीखोगे धीरे धीरे, क्योंकि आप 2nd ईयर में 3rd ईयर में आप सीख जाओगे धीरे धीरे कितना कौन सा कितनी मात्रा में लेना है। तो इन चारों को मिलाकर जब यूज करते हैं तो वो कहलाता है महान। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये नोट। ठीक है। तो यमक किसे कहते हैं, त्रिवर्त किसे कहते हैं, महान किसे कहते हैं, प्रैक्टिकल में ही पूछते हैं। जिन राज्यों में प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हो, जल्दी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, राजस्थान में तो होते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है। अब देखो स्नेह द्रवों के कर्म,
फंक्शन क्या है, मतलब घृत के क्या फंक्शन है, तेल के क्या फंक्शन है, वसा के क्या फंक्शन है, मज्जा के क्या फंक्शन है, या फिर स्नेह के अनुसार योग्य व्यक्ति। भाई कौन से कोई कोई रोगी आया तो किस में घी यूज करना है, किस में तेल यूज करना है, किस में वसा यूज करना है और किस में मज्जा यूज करना है। तो हेडिंग के अनुसार क्वेश्चन आंसर सेम है सबके, लेकिन हेडिंग के अनुसार क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन आंसर सेम है। क्वेश्चन आएगा इसने द्रव्यों के क्रम लिखो, भाई घी के क्रम लिखो, तेल के क्रम लिखो, वसा के क्रम लिखो, मज्जा के क्रम लिखो। क्वेश्चन आएगा इसने के अनुसार, मतलब भाई अगर ये व्यक्ति आया, मान लो इस रोग का व्यक्ति आया, तो आप तेल यूज करोगे या फिर वसा यूज करोगे या फिर घी यूज करोगे। तो ये इस तरीके से भाई कौन सा रोग में कौन सा स्नेह यूज करना है उसके अनुसार ये बात कर रहे हैं। तो पहले घी किस में यूज कर सकते हैं, तेल किस में यूज कर सकते हैं, वसा और मज्जा। तो पहले घी की बात करते हैं। सभी स्नेहों में श्रेष्ठ क्योंकि संस्कार का अनुवर्तन करते हैं, अपन ने जान लिया समझ लिया। किसी भी द्रव्य में मिलाने पर उस द्रव्य के गुणों को अपनाता है, वह साथ ही अपने गुणों को नहीं त्यागता। मैंने अभी बताया ना, कोई औषधि अपन ने उसमें मिला दी तो उस औषधि के गुणों को ग्रहण कर लेगा, साथ में अपने गुणों को भी नहीं त्यागता, तो डबल क्वालिटी हो जाती है, इसलिए घृत सर्वश्रेष्ठ है। मधुर अविदाई व जन्म से ही सात्यम होता है। मैंने आपको बताया कि मीठा होता है, अविदाई जलन पैदा नहीं करता, नुकसान नहीं करता, एकदम से बिल्कुल सात्यम रहता है, और जन्म से ही सात्यम होता है, मैंने बताया आपको। तो ये क्या काम करता है, वृद्धि मेधा व स्मृति वर्धक है, मतलब वृद्धि आपके जीवन को बढ़ाने वाला, मेधा और स्मृति आपकी बुद्धि को और आपकी यादाश्त को बढ़ाने वाला है, तो ये इसका काम है। तो किसी का अगर मान लो कोई व्यक्ति आया, मंद बुद्धि का व्यक्ति आया, कोई ऐसे पागल सा आया, कोई बच्चे की जिसके मानसिक क्षमता कम है, तो किसका यूज करोगे, घी का यूज करोगे इसने के लिए। और आचार्य चरक की बात करते हैं यहाँ पे। आचार्य चरक ने क्या बोला है, वात पित्त नाशक। घी भाई वात को नाश करता है, पित्त का नाश करता है। ओज के लिए हितकरी मतलब ओज को बढ़ाता है। धा नाशक जलन का नाश करता है। मृत्यु, अब धा नाशक, कभी आंखों में मिर्ची लगी तो आप घी तो लगाते हो, ये तो प्रैक्टिकल की बात है। आपने देखा होगा भाई मिर्ची लग गई आंखों में, सब्जी काटते समय आपने मिर्ची काटी, आंखों के हाथ लगा लिया, जलन पैदा होगी, क्या करोगे, मम्मी बोलेगी बेटा घी लगा ले। तो दहा नाशक, दहा का नाश करता है। मृदुकर मतलब सॉफ्टता बनाता है, अंगों को कोमल बनाता है। वह स्वर व वर्ण प्रसादक, स्वर यानी वर्ण, मतलब अपनी आवाज़ को साफ रखता है और अपने कलर, स्किन कलर को भी साफ रखता है, तो वर्ण प्रसादक माना गया। किसने माना ये, आचार्य चरक ने। लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि अपन अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं आचार्य वाघभट्ट की, लेकिन थोड़ा सा लिख दिया, इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो चरक संहिता की क्लास स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर से, मैं स्टार्ट करूँगा 1 अक्टूबर से। जो शर्मिष्ठा आप रेडी रहना। तेल, ठीक है। अब देखो तेल क्या करता है, कफ मेद व वात रोगों में सर्वश्रेष्ठ है। अब वात का तो आप जानते ही हो। सर हेलो, एक बार फिर से बोलिए सर। किसको, किस लाइन को, तेल। मैं बोलता रहा हूँ कि भाई तेल अपन किस में यूज कर सकते हैं, क्या कर्म है इसके। तो कफ मेद व वात रोगों में सर्वश्रेष्ठ है। कफ की व्याधियों में, मेद की व्याधियों में और वात रोगों में सर्वश्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति आपके पास कफ से पीड़ित आया, मेद से पीड़ित आया या वात से पीड़ित है और आपको इसको स्नेहन करना है, तो आप तेल यूज करो। कृमि रोग, कृमि जानते हो आप, 20 तरह के कृमि होते हैं आयुर्वेदा में, 20 तरह के कृमि, उनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, वो आपको अलग अलग टाइप्स के अनुसार याद करने पड़ेंगे। अभी सेकंड ईयर आने वाला, तो अभी तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं है, मतलब सेकंड ईयर में जो सिलेबस है ना उसका 25% ही है फर्स्ट ईयर में। तो कृमि रोग, तो उन 20 कृमियों से जो रोग होते हैं, ठीक है। नाड़ी वर्ण, एक बार कमेंट आया वो मैं देख लेता हूँ। ओके शिवू, मैं आपका आंसर अभी दूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर बात करते हैं कृमि रोग, मतलब तेल क्या करता है, कृमियों का नाश करता है। तो पेट से संबंधित जितने भी कृमि हैं उनका नाश करेगा। नाड़ी वर्ण मतलब साइनस जो डिजीज होता है उसमें तेल का यूज करना चाहिए, इनमें लाभकारी। क्रूर कोष्ठ में प्रयोग करना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति क्रूर कोष्ठी मतलब वातज प्रकृति वाला व्यक्ति है। क्रूर कोष्ठ किस में होता है, पहले चैप्टर में अपन ने बताया था, वातज प्रकृति में होता है। तो क्रूर कोष्ठ में प्रयोग करना चाहिए। शरीर में लघुता व दृढ़ता लाता है, शरीर को हल्का बनाता है और मजबूत बनाता है तेल। तो ये इसके कर्म हैं, या फिर इन रोगों में ये इसको यूज करना चाहिए। अभी एक कमेंट आया कि, मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ। सर घी अग्नि को तेज करता है, तो ये पित्तनाशक कैसे है। ये कमेंट पहले भी आया था, ठीक है, कि भाई घी पित्तनाशक है। दोबारा से पढ़ लेता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इस कमेंट में
कि घी अग्नि को तेज करता है, तो ये पित्तनाशक कैसे हो? देखो ये इसकी क्वालिटी है, इसकी मतलब बोलते ना कि आप किसी चीज़ को एक चीज़ से जज नहीं कर सकते। घी अग्नि को तेज करता है, ये बात फैक्ट है कि आप अग्नि को एक सम्यक रूप से उसको बनाए रखता है कि धीरे धीरे आप अग्नि डालते जाओ, वो अग्नि प्रज्वलित रहेगी, जलती रहेगी। और पित्त का नाश कैसे करेगा? क्योंकि ये घी में शीतलता का गुण है। घी में क्या है? शीतलता का गुण है। आप ध्यान दो, घी में शीतलता, तभी तो दाह को नाश कर रहा है, तभी तो जलन को नाश कर रहा है, तो इसलिए पित्त का नाश कर रहा है। अग्नि को तो ये मेंटेन रखता है, बनाए रखता है, ये इसका सहायक अंग है, अग्नि को बनाए रखना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इनको ध्यान से समझो कि घी क्या है? शीतल है। एक बात ध्यान रखो, घी क्या है? शीतल है। ठीक है, ठंडा है, आप किसी चीज़ पर उसको लगाओगे तो शीतलता लेके आएगा, तो इसलिए ये पित्त का नाश कर रहा है। अग्नि को ये बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, अग्नि को बढ़ाता नहीं है, ये अग्नि को मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है अग्नि को। ठीक है, इस तरीके से समझो इस चीज़ को, इसके गुण के अनुसार समझो, क्योंकि कभी कभी गुण अगर समान नहीं आए तो प्रभाव देखो। कोई भी औषधि रस गुण वीर्य विपाक, किसी का रस अलग है, जैसे कि कोई औषधि आप बोलोगे कि ये तो मधुर विपाक है, इसका विपाक कटु कैसे हो गया? रस का, औषधि का गुण तो रस मधुर है, लेकिन इसका विपाक कटु कैसे हो गया? ठीक है, या फिर इसका शीत है, मतलब जो मधुर अम्ल लवण मधुर है, लेकिन इसका जो वीर्य है उष्ण है, क्यों हो गया? ये औषधि की परफेक्ट की, मतलब ये नेचुरल है ये, तो यहाँ आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमेशा घी क्या है? शीतल है, वो क्या करेगा? दाह को नाश करेगा। दाह को नाश करेगा मतलब अग्नि के विपरीत काम करेगा, अग्नि को कम करेगा, मतलब पित्त को नाश करेगा। वही अग्नि को बनाए रखता है, एक तो मेंटेन करना और एक बढ़ाना अलग अलग चीज़ है। तो ये उसका जो घी की क्वालिटी है वो, कि क्या बोलते हैं, घी को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोलते हैं? घी को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सभी गुणों को धारण कर सकता है। तो इसमें दो क्वालिटी हैं कि भाई घी तो शीतल है, इसलिए तो पित्त का नाश कर रहा है, लेकिन इसमें एक क्वालिटी भी है कि अग्नि को बनाए रखता है, उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे समझो। अब देखता हूँ वसा का। तो अस्थि, संधि, मर्म, कोष्ठगत रोगों में लाभकारी, कि भाई संधि, अस्थि, मर्म, संधियों में मान लो पीड़ा हो, अस्थि में पीड़ा हो, बोन में पीड़ा हो, मर्म विटाइल पॉइंट, मतलब जो मर्म होते हैं जिन पे आघात लगने पर मरने जैसा हो, भाई किसी ने ऐसी जगह मार दिया जिसमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति मर ही गया हो, तो मर्म व कोष्ठगत रोगों में लाभकारी, मतलब डीप रोगों में, अंदर वाले रोगों में, जो जितने मतलब भयंकर रोग होते हैं ना, उनमें वसा का यूज करना चाहिए। दग्ध में, मतलब कोई जल गया, बर्न, अभिघात, चोट लग गई, योनि भ्रंश, स्थान च्युत योनि, मतलब योनि भ्रंश का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेजाइना। ठीक है, अपने स्थान से वेजाइना बाहर आ गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो लिगामेंट्स थे जहाँ पे वो रखे रहती है वेजाइना, वहाँ से उसका आगे खिसकना, तो डिस्प्लेसमेंट में वेजाइना में लाभकारी। तो बर्न में या चोट में और योनि भ्रंश में वसा का यूज करना चाहिए। सिरोरोग व कर्ण रोग में लाभकारी, सिर से जितने भी डिजीज होते हैं, सिरोरोग मतलब सिर प्रदेश में जितने भी डिजीज होते हैं, और कर्ण मतलब कान में जो रोग होते हैं, उन सब में वसा का यूज करना चाहिए। क्लियर? ये आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है वसा वाला। ठीक है, क्योंकि ये योनि भ्रंश आता है और थर्ड ईयर में आएगा, इसके बारे में काफ़ी कुछ आएगा योनि भ्रंश के बारे में। मज्जा, वात छः, मतलब किसी में वात की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, वात बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उसमें आप मज्जा का यूज़ करो। आतप, सनलाइट, किसी ने सनलाइट मतलब धूप में ज़्यादा काम किया, उससे रोग पैदा हो गया, तो उसमें मज्जा का यूज़ करो। उर्द, मुसाफिरी, मतलब जो बहुत ज़्यादा चलता है पैदल, जो घूमते रहते हैं ना, घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं, वो घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, चलते ही रहते हैं, दिन भर रुकते ही नहीं है, तो उन रोगों में व्यायाम से पीड़ित व्यक्ति, तो इन वात, क्षय, आतप, मुसाफिरी, व्यायाम, इनसे कोई पीड़ित, मतलब इन चारों की वजह से कोई मतलब परेशान है, तो उसमें मज्जा का यूज करना चाहिए। क्षीण धातु, रुक्ष, क्लेश सहन वाले, किसी के धातु क्षीण है, कमजोर है, मतलब नष्ट हो गए, रक्त भी नहीं है, मांस भी नहीं है, मेद भी नहीं है, सूखा रुका सूखा है, रुक्ष है। क्लेश सहन, घर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वाइफ उसको कुछ बोलती है, या फिर कुछ ना कुछ पति उसको बोलते हैं, उसकी वाइफ परेशान है, मतलब जो क्लेश रहता हो, कुछ ना कुछ क्लेश चलता रहता है घर में, पैसों का क्लेश है, खाने का क्लेश है, कपड़ों का क्लेश है, गाड़ी का क्लेश है, कुछ भी क्लेश चलता रहता है, तो स्टडी का क्लेश है, तो जो भी प्रॉब्लम चलती रहता है उनकी वजह से कोई परेशान व्यक्ति है, उसमें मज्जा का यूज़ करना चाहिए। अति तीक्ष्ण अग्नि, व्यावार्थ, वात दोष गृह स्रोत, व्यावार्थ का मीनिंग होता है वावार्थ, मतलब वात दोष से गृह स्रोतस में लाभकारी। अति तीक्ष्ण अग्नि में मज्जा का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे भारी मज्जा ही है, वो अग्नि को झेलेगी,
तो अति तीक्ष्ण वाले में अगर उसकी अग्नि कंट्रोल करनी है, ठीक है, तो उसको आप मज्जा खिला सकते हो। वावर्त मतलब वात दोष से घिरे स्रोतस में लाभकारी। कहने का मीनिंग यह है कि स्रोतसों पे वात दोष का आवरण हो गया। एक हवा का गुब्बारा सा हो जाता है ना, जैसे कि हवा के एक गुब्बारे में चारों तरफ एक लेयर सी हो जाती है और अंदर कोई चीज़ रहती है, तो वह इस तरीके से स्रोतसों के चारों तरफ वावावर्त मतलब वात दोष का आवरण हो गया। आवरण आप सेकेंड ईयर में अच्छी तरीके से पढ़ोगे डिटेल में। तो वात दोष से गृह स्रोतस में लाभकारी कौन? मज्जा। तो ये हो गए घृत, तेल, वसा, मज्जा, इन चारों के कर्म या फिर योग्य व्यक्ति या रोगी भाई किस में आपको ये करवा सकते हो। इम्पोर्टेंट है ये। आज की क्लास यहीं दी एंड करते हैं। कल करेंगे अपन स्नेह विधि, किस तरीके से उसको स्नेह पिलाना चाहिए, किस तरीके से आप उसको खिला सकते हो, पिला सकते हो, किस तरीके से स्नेह किया जा सकता है, तो उसकी अब प्रोसेस पढ़ेंगे। ये अपन ने नॉलेज पढ़ी, अपन ने बेसिक नॉलेज किया। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल ये चैप्टर पूरा होने के बाद में अपन 17वां चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं कल, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं कल। जय हिंद। थैंक यू सर। ओके।